अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, बीमारी है, पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे खर्च हो जाते हैं या फिर कर्ज़े बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा भी होता है, कई लोग एक बार कर्ज़ा ले लेते हैं, उसके बाद कर्ज़ों से उनका पीछा नहीं छूटता। कर्ज़े बढ़ते रहते हैं और मुसीबतें आती रहती हैं, परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं। अब होली आ रही है, साल में एक ही बार आएगी, ये वाला दिन अगर निकल गया, इस टाइम वाली होली निकल गई, तो फिर आपको एक साल तक वेट करना पड़ेगा। इसीलिए आपने क्या करना है, होलिका दहन वाले दिन जो उपाय करना है बिल्कुल ध्यान रखें, याद से करें, क्योंकि फिर एक साल तक नहीं तो वेट करना पड़ेगा। और आप देखोगे कितनी जल्दी आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। होलिका दहन वाले दिन जो उपाय करोगे, आपको फील होने लग जाएगा कि नेगेटिविटी दूर हो रही है। आप अगर ओम क्लीम कृष्णाय नमः आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो आप आज से ही स्टार्ट कर दो। आज रात को सोने से पहले मंत्र को आपने सुनना है। ऑडियो सुन सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगी। ओम क्लीम कृष्णाय नमः ऑडियो सुन लो, साथ साथ जाप भी कर सकते हो, बेड पे बैठ के भी सुन सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आपने क्या करना है, जब सुन लोगे आप मंत्र 108 बार सुन लोगे या 10 मिनट सुन लोगे, फिर आपने क्या, अपने साथ पेपर पेन लेके बैठना है, ठीक है। रेड कलर का पेन हो तो बहुत अच्छा है, तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि रेड कलर का पेन हो। और आपने क्या करना है, जब ओम क्लीम कृष्णाय नमः सुन लोगे और आप मंत्र सुनते टाइम ये विजुलाइज करोगे कि मेरी लाइफ की सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है, सारी नकारात्मकता दूर हो रही है, जो भी सोच है, जो भी परेशानियां हैं, सब दूर हो रही हैं, सारी प्रॉब्लम दूर हो रही है, ठीक है। ये आपने विजुलाइज करना है मंत्र सुनते टाइम, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, उस पेपर पर पेन से आपने लिखना है कि मेरी लाइफ की सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है, मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स, बीमारियां, परेशानियां सब दूर हो रही हैं, ठीक है। ये आपने लिखना है। आप चाहे 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, चाहे 50 बार लिखो, जितनी बार लिख सकते हो लिखो, ठीक है। ये आपने लिख के रख लेना है और आपने फिर उसके बाद सो जाना है। फिर आपने कल मॉर्निंग में यही काम करना है। मंत्र जब सुनोगे उसके बाद आपने फिर से लिखना है कि मेरी लाइफ की सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो रही हैं। तो ये चीज़ आपने डेली करनी है। डेली मंत्र सुनने के बाद आपने पेपर पर लिखना है, ठीक है। कितनी भी बार लिख सकते हो, जितना ज़्यादा बार लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितनी बार भी लिख सकते हो। और लिखते टाइम भी ये फीलिंग लेके आनी है कि जैसे रियलिटी में आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो रही है। अब मंत्र क्योंकि आप सुन रहे हो, पहले आपने मंत्र सुना, मंत्र का जाप किया या सुना, उसके बाद आप लिख रहे हो, तो आपकी नेगेटिविटी बहुत हद तक वैसे ही उस टाइम दूर हो चुकी होगी, है ना। क्योंकि जब मंत्रों की जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलती हैं, उससे आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जीज होंगी उस टाइम पे। और आप ये लिखोगे तो ये काम बहुत जल्दी करेगा, ये टेक्निक बहुत जल्दी काम करेगी। इसीलिए मैंने आपको बोला कि मंत्र सुनने के बाद लिखें। नहीं तो मैं वैसे भी आपको कभी भी बोल सकती थी कि आप दिन में कभी भी लिख सकते हो, लेकिन जिस टाइम मंत्र सुनते हो, मंत्र सुनने के जस्ट बाद अगर लिखोगे तो ये बहुत जल्दी वर्क करेगा आपके लिए। फिर आपने ये ऐसा आप डेली करो, मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी मंत्र सुनते हो, दिन में 2 बार सुनते हो, दिन में 4 बार सुनते हो, हर बार ये करो, हर बार लिखो, ठीक है, कि मेरी लाइफ की सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है, सारी परेशानियां, बीमारियां, सारी रुकावटें, सब चीज़ें, सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है, ठीक है। अपनी किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ये आपने डेली लिखते रहना है। और होलिका दहन वाले दिन जब अग्नि जलेगी, जब आपके आसपास भी जलाते होंगे, ठीक है, तब आपने क्या करना है, एक नारियल लेना है, जो पूजा वाला नारियल होता है वो लेना है। और सारे परिवार के, जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, सबके ऊपर से 7 बार घुमाना है उसको, ठीक है। सबके ऊपर से 7 बार आपने घुमाना है, उसको ले जाना है। प्लस आपने जो ये लिखा है, जो आपने नेगेटिविटी दूर करने वाली लिखी है चीज़ें, उन पेपर्स को भी लेके जाना है और वहाँ ले जाके आपने अग्नि में डाल देना है, ठीक है। अग्नि में डाल देना है नारियल को भी, और जो नेगेटिविटी दूर करने वाली बातें आपने लिखी हैं वो भी उसमें डाल देनी है। उसके बाद आपने 3 बार या 5 बार उसकी परिक्रमा करनी है, ठीक है। अग्नि में डालते वक्त भी आपने यही फील करना है जैसे कि सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स आपने उस अग्नि में डाल दी हैं और वो जल गई। सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स, टेंशन्स, बीमारियां,
पैसे का लॉस, रुकावटें, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, सब कुछ आपने उस आग में डाल दिया है, ठीक है। और वो उसके साथ वो जल गया है। तो ये चीज़ आप उस टाइम भी, ये आपके मन में आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि ये सब अब मेरी लाइफ से सारी प्रॉब्लम दूर हो गई हैं, ठीक है। और ये जो होलाष्टक का टाइम चल रहा है ना, आज कल से लेके मतलब 10 मार्च से जो स्टार्ट हुआ है और 17 तक, तो ये होलाष्टक के टाइम में आपको कोई भी मंत्र बहुत जल्दी फल देता है। विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करने के लिए कहा जाता है, तो आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः भी करोगे तो भी आपको बहुत जल्दी फल मिलेगा, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि 2-3 महीने से मैं सुन रही हूँ या कर रही हूँ, मुझे नहीं मिला, होलाष्टक में करने से आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और ये टाइम ऐसा है कि आप अपनी लाइफ की नेगेटिविटी तो दूर करोगे ही, प्लस पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, अपने काम बनते हुए दिखने लग जाएंगे आपको। ये होलाष्टक का टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है नेगेटिविटी दूर करने के लिए, भगवान विष्णु को या भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। तो आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः के साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी जाप कर सकते हो, दोनों में से एक भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप लिखोगे कि मेरी लाइफ की नेगेटिविटी दूर हो रही है, मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बीमारियां, पैसों का नुकसान, सब चीज़ें दूर हो रही हैं। और फिर आप ये डेली लिख के आप होलिका दहन वाले दिन इसको अग्नि में डाल दोगे जब, उसके बाद आपको इतना अच्छा फील होगा, बिल्कुल ऐसे लाइट लगेगा जैसे अब कोई जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। तो ये आपको फील होने लग जाएगा, क्योंकि सारी नेगेटिव एनर्जी आपने उस कागज़ पे डाल दी है। डेली लिखोगे, डेली आप अपनी नेगेटिविटी उस कागज़ में डाल दोगे, ठीक है। और उसके बाद जब आप उसको जला दोगे तो नेगेटिविटी कोई घर में बचेगी ही नहीं। नारियल भी मैंने क्यों बोला है साथ में, नारियल अगर आप पूरी फैमिली जितने भी मेंबर्स हैं सबके ऊपर से 7 बार घुमाओगे, वो भी सारी नेगेटिविटी को दूर कर देता है। नारियल में भी बहुत ज़्यादा पावर होती है, पूजा वाले नारियल में बहुत ज़्यादा पावर होती है नेगेटिविटी दूर करने की। तो वो सारी सब मेंबर्स के ऊपर से आप घुमाओगे 7 बार और फिर जाके उसको आग में डाल दोगे, वो भी सारी नेगेटिविटी दूर करेगा, घर की नेगेटिविटी दूर करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको होलिका दहन वाले उपाय बताए थे वो भी ज़रूर करना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं घर की नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर करने के लिए, लाइफ की नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर करने के लिए और बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे, वो भी ज़रूर करना। और ये तो बिल्कुल करना, डेफिनेटली इसको करते ही विशेष पूरी होने लग जाएंगी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये और बहुत लोगों ने इसका बेनिफिट लिया। क्या है ना, इस बार अगर होली निकल जाएगी, आप नहीं करोगे तो फिर ये काम आपको अगले साल तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगले साल ही होलिका दहन में वो चीज़ें आप डालोगे, अभी से अगर करना स्टार्ट करोगे और इस बार होलिका दहन में आप उसको जला दोगे तो आपकी यहीं 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो ये बिल्कुल करिए और अपनी लाइफ में चेंजेस देखिए, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिविटी लाइफ में अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।